सबनेटिंग दी IPv4 एड्रेसेस पार्ट नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारी कंटिन्यूएशन में वीडियो चल रही है। इससे पहले आपको सबनेटिंग IPv4 एड्रेसेस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिए थे आपके लिए। तो अगर किसी ने पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पहले उन वीडियोस को देख ले, पार्ट 1, 2 और 3 को, और फिर यह पार्ट नंबर 4 को देखा जाए। बहरहाल पार्ट नंबर 3 में आपने देखा था कि क्लास सी का मैंने एक IP एड्रेस लिया था। मैंने सोचा कि क्लास सी की एक एग्जाम्पल आपको और करवा दी जाए। तो क्लास सी का मैं एक IP एड्रेस आपके सामने ले रहा हूँ, क्लास सी IP एड्रेस। और लेट से ये IP एड्रेस मेरे पास मशहूर ज़माना 192.168.3.20 है। और इसके साथ जो इसकी साइडर वैल्यू है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं /29 है। /29 इसकी साइडर वैल्यू है। तो मैंने पिछली एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आप इस साइडर वैल्यू को सबनेट मास्क की ज़बान में कन्वर्ट करते हैं। तो साइडर के जैसे आप देख रहे हैं /29 है। और मैंने पिछली दफ़ा आपको जो है वो सबनेट मास्क की पूरी लिस्ट बनवाई थी /16 से लेकर /30 तक। तो /29 जो है वो हमारे पास क्या बनता है 255.255.255 और फाइनली जो हमारे पास /29 की वैल्यू बनती है वो .248 बनती है। /30 कर देंगे तो 252 आ जाएगा, ठीक है ना। और /31 और /32 हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता वो पार्ट नंबर 3 में आप देख चुके हैं। तो बहरहाल अब सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को ये बताया था। देखिए हमें करना क्या है, इस क्लास सी के IP एड्रेस के साथ फ़र्ज़ कर लीजिए, इससे रिलेटेड मल्टीपल सवालात आपको दिए जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें वो आपसे ये कहे कि ये क्लास सी का एक IP एड्रेस है, बताओ इसका नेटवर्क एड्रेस कौन सा है, किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। या आपको ये बोल दिया जाए कि आप इसका जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता दीजिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहरहाल मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने करने जा रहा हूँ और आप वो एनालिसिस अब देखिएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इसका जो है वो ब्लॉक साइज़ निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका ब्लॉक साइज़ निकालता हूँ। ब्लॉक साइज़ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक मैजिकल नंबर मौजूद है। ब्लॉक साइज़ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 256 में से माइनस कर दीजिए। मैंने बोला था सबनेट मास्क की उस चीज़ को माइनस करें जो 255 के अलावा हो। तो यहाँ पर ये 248 है, इसको हमने ये माइनस कर दिया और हमारे पास ब्लॉक साइज़ 8 का आ गया। इसका मतलब है एक जो आपका सब नेटवर्क होगा वो 8 IPs लेकर चल रहा होगा। 8 IPs लेने का मतलब ये है कि 8 IPs के अंदर पहली IP जो उसकी होगी वो तो होगी उसके नेटवर्क की IP, और आखिरी IP जो 8वीं IP होगी वो उसके सब नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट IP होगी, और बीच में जो 6 IPयाँ बचेंगी वो आप लोगों में क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये इसका आसान सा मतलब है। दूसरी बात ये याद रखिए कि ये जो /248 है ये आप चौथे ऑक्टेट के अंदर देख रहे हैं। चौथे ऑक्टेट का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी सबनेटिंग का खेल चलेगा वो 3 डॉट के बाद चलेगा, यानी आप 3 डॉट से पहले कुछ भी नहीं कर सकते। इन ऑक्टेट में आप कोई छेड़ खानी नहीं कर सकते, आपको जो कुछ भी करना है वो यहाँ पर करना है। बहरहाल तो अब मैं सबसे पहला काम तो ये करने जा रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो है वो सबनेट की बिट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरे पास टोटल सब नेटवर्क की बिट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स ये आपके पास कितनी हो जाएंगी, मैंने लास्ट टाइम में आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। वैसे बहरहाल अगर आप खुद भी देखिए तो /24 क्लास सी का ही IP एड्रेस है। क्लास सी का IP एड्रेस क्यों है, क्योंकि क्लास सी के IP एड्रेस 192 से लेकर 223 तक होते हैं। तो ये 192 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लास सी का IP एड्रेस है। क्लास सी के IP एड्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो साइडर वैल्यू होती है वो /24 होती है। हमारे पास /29 दी हुई है, इसका मतलब है 4 बिट्स आपने सब नेटवर्क के लिए अलहदा करी है। बहरहाल मैं उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। जो आपको साइडर गिवन हो, साइडर वैल्यू, उसमें से आप डिफ़ॉल्ट साइडर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो साइडर वैल्यू आपको 29 गिवन है, डिफ़ॉल्ट साइडर क्लास सी के लिए 24 होता है। तो ये आपके पास टोटल बन गई 5 बिट्स। अब आपको ये देखना है कि इन 5 बिट्स से आप कितने सब नेटवर्क्स बना सकते हैं। तो 5 बिट्स से नंबर ऑफ सबनेट्स बनाने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स कितने पॉसिबल हैं, तो 5 बिट से जाहिर सी बात है, अगर आपने थोड़ी सी भी लॉजिक डिज़ाइन स्विचिंग थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको पता है 2 की पावर n कर दीजिए। जो भी सबनेट की बिट्स है उसको 2 की पावर पे दे दें, तो 2 की पावर 5 इज़ 32। इसका मतलब है आपके पास 32 बिट्स जो है 32 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे। इतनी सबनेट IDs हैं। आइए अब वो सबनेट IDs आपके सामने हम पेश कर देते हैं। वैलिड सबनेट IDs, तो सबनेट IDs जो आपके पास बनेंगी वो आप एड्रेस को देखकर आइडिया लगा लें। देखिए जो आपके पास एड्रेस था वो क्या था,
वो था 192.168.3.20 था। मैंने आपको बताया कि खेल आपका चौथे ऑक्टेट में चल रहा है क्योंकि 248 जो है वो चौथे ऑक्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो आपको जो कुछ भी करना है वो यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा वो आपका क्या होगा, पहले सबनेट की आईडी जो होती है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट से चलती है। तो 192.168.3 को तो आप छेड़ नहीं सकते, तो 192.168.3.0 ये आपके पहले सब नेटवर्क की क्या बनेगी, आईडी बनेगी। वो मैं लिखने यहाँ पर जा रहा हूँ, फर्स्ट सब नेटवर्क की आईडी। तो फर्स्ट सब नेटवर्क की आईडी मैंने आपके सामने लिख दी 192.168.2.0। इसके बाद चूंकि मैंने ब्लॉक साइज निकाला था, आपने ऊपर देखा कि ब्लॉक साइज मैंने 8 निकाला था, तो अब मैं 8 को इस चौथे ऑक्टेट में ऐड कर दूंगा। चौथे ऑक्टेट में मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये जो मैंने ब्लॉक साइज 8 निकाला है ये मैंने 248 की मदद से निकाला है, और 248 का ताल्लुक जो है वो चौथे ऑक्टेट से है। तो आपको जो भी खेल चलाना है वो सबनेट मास्क को देखकर आइडिया लगाएं। सबनेट मास्क में 255 के अलावा जो वैल्यू है वो 248 है, वो 30 चौथे ऑक्टेट से बिलोंग कर रही है। तो आप जो भी सबनेट की आईडीज बनाएंगे वो चौथे ऑक्टेट से बनाएंगे, ठीक है। तो चौथे ऑक्टेट में सबसे पहले 2.0 आ गया। 2.0 के बाद अब अगली क्या होगी आपके पास, 8 ऐड कर लें। 2.8 ये नेक्स्ट सबनेट की आईडी हो गई, फिर 2.16 हो गई, फिर 2.24 हो गई, और ये सिलसिला चूंकि 32 सब नेटवर्क हैं तो सारी तो मैं नहीं लिखूंगा। तो लास्ट अगर आप जानते हैं तो आपके पास 2.256 जो है वो आखिरी एड्रेस है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। उसमें से आप 256 में से 8 माइनस कर दें तो लास्ट जो आपके पास बनेगा वो 2.242 बनेगा, और उसके बाद लास्ट जो होगा वो 2.248 होगा। ये आपके पास लास्ट सब नेटवर्क यानी 32nd जो आपका सब नेटवर्क है ये उसकी आईडी बन गई, 32nd सबनेट आईडी। और ये जो आपके पास था ये आपके पास पहले सबनेट की आईडी थी, फर्स्ट सबनेट आईडी। तो उम्मीद है ये सबनेट आईडीज तो आपको निकालना आ गई होंगी। अब इसी को देखकर आप ये आइडिया लगा लें कि ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस और वैलिड होस्ट एड्रेसेस क्या होंगे। तो अगर हम वैलिड होस्ट एड्रेसेस की बात करें, मैं पहले सबनेट के लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए पहला सबनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2.0, तो सबनेट की अपनी आईडी है। ये तो आप किसी भी होस्ट को नहीं दे सकते, किसी पीसी को नहीं दे सकते। तो आप पीसी को जो आईपी देंगे वो 2.1 से लेकर 2.6 तक दे सकते हैं। 2.6 तक क्यों दे सकते हैं, क्योंकि 2.7 जो है वो आखिरी आईपी है, और 2.7 जो आखिरी आईपी है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। तो ये आपके पास होस्ट आ गए, होस्ट आईडीज। और टोटल नंबर ऑफ होस्ट आपके पास कितने आ गए, 6 अदद होस्ट आ गए, ठीक है। 6 अदद होस्ट निकालने का एक तरीका और भी था, बहरहाल चलें वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये 2.7 जो है ये पहले सब नेटवर्क की आ गई आपके पास ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई। अब मिसाल के तौर से आपसे कोई तीसरे सब नेटवर्क के बारे में पूछे, तो तीसरे सब नेटवर्क के जो होस्ट हैं वो 2.17 से लेकर 2.22 तक होंगे। ये वैलिड होस्ट हो गए आपके। और उसके बाद एक आईपी एड्रेस आपका आखिरी वाला बच गया 2.23, ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी 2.16 यानी थर्ड सब नेटवर्क की। और अगर आप लास्ट पर आ जाएं, चलें पहले सेकंड लास्ट की बात कर लेते हैं। अगर 2.242 की बात करें तो इसके जो होस्ट हैं वो 2.243 से लेकर 2.246 तक होंगे, 2.246 तक होंगे। और 2.247 जो होगी वो सेकंड लास्ट सब नेटवर्क की जो है ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। इसी तरह 2.249 से लेकर 2.254 तक लास्ट सब नेटवर्क के होस्ट होंगे, और 2.255 जो है वो फिर लास्ट सब नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो आपको उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक सिंगल आईपी एड्रेस से आपने पूरे जो आईपी एड्रेसिंग थी उसका कच्चा चिट्टा निकाल दिया। एक आसान तरीक़ेकार आपने वैसे देखा कि आपके पास जो टोटल होस्ट हर सब नेटवर्क के अंदर वैलिड होस्ट हैं वो 6 हैं। ये 6 होस्ट निकालने का एक आसान तरीक़ेकार और भी है, और वो तरीक़ेकार क्या है कि देखिए आपके पास जो साइडर वैल्यू थी वो /29 थी। तो /29 अगर आपकी साइडर वैल्यू थी तो इससे होस्ट की जो बिट्स बनती हैं वो कितनी बनती हैं, होस्ट की बिट्स जो आपके पास बचेंगी 32 में से 29 निकाल दें, क्योंकि 32 टोटल IPv4 का एड्रेस टोटल 32 बिट का होता है। तो इसमें आपके पास 3 बिटें बचती हैं। 3 बिट जो आपके पास बची उसका मामला ये होगा कि 2 की पावर 3 8 आपके पास जो है वो नंबर बन रहा है। 8 टोटल IPs 2 की पावर 3 करके आपको मिल जाएंगी, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 IPs। लेकिन 8 IPs में से आप जानते हैं कि फर्स्ट IP और लास्ट IP आप किसी को नहीं दे सकते। तो
आपके पास जो इफेक्टिवली आईपीज़ बचेंगी वो कितनी बचेंगी, वो सिर्फ 6 आईपीज़ बचेंगी। और इसी चीज़ को आपने जो है वो यहाँ नीचे भी देखा इन कैलकुलेशंस के अंदर कि हर होस्ट हर सब नेटवर्क के अंदर ये देखिए .17 से लेकर .22 तक जो है ये आपके पास 6 होस्ट हैं। तो उम्मीद है क्लास सी की सबनेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्लास ए और क्लास बी की सबनेटिंग के ऊपर, जो थोड़ी सी पहले क्लास बी की करवाएंगे, फिर क्लास ए की सबनेटिंग करवाएंगे, और ये थोड़ी सी जो है वो क्या होंगी आपके लिए मुश्किल होंगी। बहरहाल इनको ज़रा गौर से देखिएगा।